हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग रोजी बोलिया। तो कैसे हो आप सब लोग? होप कि आप सब लोग एकदम हेल्दी और एकदम सेफ हो गए और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई दिन में 12:30 बजे से, और अभी जो है 1 मिनट। गाइज आज है 1 नवंबर और आज है खाटू श्याम बाबा जी का बर्थडे ना। तो एक वो क्या कहते हैं, वो टेम्पो जैसा छोटा हाथी में ना स्पीकर बज के जा रहा है उधर से। उसमें गाना वाला है, मैं फूलों से बाबा श्रृंगार कराऊंगा, तेरी खातिर सांवरिया 56 भोग बनाऊं। मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है। गाइस पता है, कभी कभी तो ये गाना मुझे इसलिए अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनके मतलब बहुत शादी को बहुत साल हो जाते हैं और बेबी नहीं होता है, वो लोग रील डाले रहते हैं कि मतलब ऐसे डालते हैं नॉर्मल। बहुत सारे लोग उनसे ऐसे कहते हैं कि तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए, अब तुम्हारा बेबी कब होगा। फिर वो लोग नहीं अलग गाना डालते हैं कि मतलब बाबा मुझे एक दिन जरूर देंगे, और पीछे से ये वाला सॉन्ग मुझे इतना अच्छा लगता है, वो देखना बहुत ही अच्छा। मैं अपनी भाभी को भी वो वाली रील्स शेयर करते रहती हूँ कि मतलब इतने सारे लोग हैं दुनिया में कि अकेले ही तुम्हारा ही दुख नहीं है। मतलब दुख तो है यार वैसे, पर मैं ये सोचती हूँ कि अकेले तुम अकेले नहीं हो यार, और लोग भी हैं इस दुनिया में। तो कोई बात नहीं, बुरा मत माना करो ये चीज़। मतलब मेरे को ऐसा लगता है, भाभी से कहना अच्छा लगता है मुझे। तो गाइस मेरा बना भात भी रख दिया है, और मैंने दीदी के लिए रोटी भी बना दी है, और अब मुझे बनानी पापा के लिए रोटी। और अभी टाइम है, पापा 1 बजे खाते, तो तब तक थोड़े कपड़े हैं जिनकी मैं तह बना ली। ये सारे कपड़े मैं अभी लाई हूँ छत से, और अब मैं इनकी तह बना लेती हूँ। इसमें ज़्यादातर मेरे कपड़े हैं आज, मतलब ज़्यादा क्या हैं ही, क्योंकि मैंने आज अपनी चादर और कंबल सब धो दिए हैं। और गाइस इसमें ना आजकल ना मेरे पास कुछ कंटेंट ही नहीं है बनाने को। तो जब मैं अपने मायके से इस बार वापस आई थी, जब मेरी मम्मी लोग मतलब पंजाब गए थे उस टाइम पे जब मैं वापस आई थी ना, जो मतलब मैं कितने दिन में आई थी वापस मुझे ये याद नहीं है। मेरे हिसाब से मैं 27 के आसपास गई थी वहाँ, 27 या 28 को, और मैं आई थी 8 को, मतलब 27 3, मतलब मैं 10 या 11 दिन में वापस आई थी घर से। और जब जिस दिन आना था ना, उसके पहले दिन शाम को मुझे इतना अजीब लगा था, इतना अजीब लगा था, मुझे मन ही नहीं कर रहा था आने का। पता नहीं मुझे क्या होता है यार, मुझे मन ही नहीं करता है जब मैं ज़्यादा दिन वहाँ रह लेती हूँ। तो मैं मम्मी से कह रही थी मेरा मन नहीं कर रहा है कल को जाने का, अभी ऐसा मन कर रहा है और रुक जाऊँ थोड़े दिन। तो मम्मी ने बोला कब तक रहेगी, अब बार बार तू आती है, इतना तेरे सास ससुर तुझे इतना भेज देते हैं, मान ले वही बहुत है। क्योंकि मेरी मम्मी लोगों को हेल्प की ज़रूरत होती है ना बहुत बार। तो मेरी मम्मी मेरी मतलब यहाँ सासू माँ से बोलती है कि रोजी को भेज दो, और मम्मी भेज देती है, तो मैं चले जाती हूँ। अभी उसके बाद मेरी चाची लोग बोल रहे थे कि अब कब आएगी। मैंने बोला त्यौहार में आऊँगी, जब अभी मतलब भाई दूज था तो कुछ टाइम बाद ही था, 8 को मैं आई थी वापस, और 8 को वापस आई थी, और मैं 22 को फिर दोबारा से चली गई, मैं 23 को फिर चली गई थी दोबारा से, क्योंकि त्यौहार था ना। फिर तो जब मैं पहले बार मैं वापस आई थी, पंजाब से वापस आए थे जब मेरी मम्मी पापा, तो जब मैं वापस आई थी ना, उस दिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था। जब जिस दिन सुबह आना था मेरे को, उस दिन मैं सुबह जल्दी आ गई थी, मतलब 10-11 बजे के आसपास यहाँ पहुँच भी गई थी, 10:30 बजे के आसपास। तो जब मैं वहाँ से आई थी, मेरा इतना सारी मन नहीं था गाइस, इतना सारी मन नहीं था मेरा बिल्कुल भी। और मुझे मजबूरी थी ना यार, शादी के बाद यही तो होता है, ससुराल में रहना होता है, मायके नहीं रह सकते हो आप। तो मेरे को इतना बुरा लग रहा था, मतलब मेरे को उस दिन मेरे आंसू ना आए, बस मैं मम्मी लोगों के सामने रोना, क्योंकि मेरी मम्मी भी रो जाती है बहुत जल्दी। मेरी मम्मी बहुत इमोशनल है, तो हमारे घर में ज़्यादा इमोशनल कह रहे हैं मैं, मेरी मम्मी और मेरा छोटा वाला भैया भी है। मतलब है तो वैसे सभी, पर हम मेरे को कुछ ज़्यादा जल्दी हो जाता था, मेरी मम्मी को भी और मेरे छोटे भाई को भी।
तो गाइस मैं सही चल रही थी, पता है, सब कुछ ठीक होता है। मैंने अपनी मम्मी के पैर छुए, मम्मी ने मुझे टीका लगाया, सब कुछ ठीक से हो रहा था। और तो मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे बोला, हंसते हंसते जागा, तो मुझे हल्का सा रोना जैसा आया, मतलब आंखों में आंसू आए, पर मैंने करके टाल दिया। फिर मैं रोई नहीं, मैंने फिर भी रोक लिया था अपने आप को। और पता है मेरी मम्मी ने मेरे को बैग में इतना सामान दिया था, मतलब चाची लोगों ने भी लौकी दी थी, एक चाची ने लौकी दिए थे, कद्दू दिए थे, और एक चाची ने मुझे क्या कहते हैं, उनके यहाँ हमारी भैंस का बच्चा हुआ था तो उसका बधवान था, उन्होंने मुझे सेब दिया खाने को, क्योंकि उन्होंने बोला था खीर और वो खा ले, उनके यहाँ खीर और वो सब बहुत चीज़ें बनी थी। तो मैंने बोला यार मैं खीर भी नहीं खाती, नहीं खा ली, तो उन्होंने मुझे पैसे दिए, वो वैसे ही दिए मतलब। और सेब का दाना, सेब दिया, और मट्ठा भी दी। वो मट्ठा में इसलिए पहले मैंने मना कर लिया था, फिर मैंने सोचा ले जाती, क्योंकि जो हमारी हमारी एक भैंस थी जो हमने अपनी चाची लोगों को बेच दी। तो मैंने सोचा यार ये तो हमारी ही भैंस है ना, तो इसका तो मैं खा ही लूँगी। मैं ले गई उसकी मट्ठा। और मेरी मम्मी ने रखी थे थोड़े से काले चने, थोड़ी सी लहसुन, और गीता भाभी ने भी मुझे लहसुन दिया था। और क्या था, हाँ इतना सारा चीज़ था। तो मेरा बैग बहुत ज़्यादा भारी हो गया था। मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप बनाई है जिसमें जो मैं आपको दिखाऊंगी इसी व्लॉग में। और फिर ना मैं बाइक में बैठ के पापा के साथ आ गई थी। मेरी चाची लोग बहुत, मैंने आपने क्लिप में देखोगे, चाची लोग सब खेत में काम कर रहे। मेरी मम्मी भी जाने वाली थी वहाँ पर, मेरे जाने की वजह से मम्मी थोड़ा लेट गई, तो वो सब लोग वहाँ काम कर रहे थे। अब मैंने वहाँ उन लोगों ने कहा चल चल जा, कोई बात नहीं, मिल तो गए हैं। मैं वहीं चली गई खेत में मिलने उन लोगों से। और जब मैं वहाँ गई मुझे इतना रोना आ गया। मेरी चाची ने मतलब ऐसे मजाक में बोला, कहने लगे ये जा फिर जा कर, मुझे इतना रोना आ गया, इतना रोना आ गया, मैं बता नहीं सकती आपको। मतलब मेरे को हद से ज़्यादा रोना, मैं अपनी शक्ल नहीं दिखा पाई, मैं इतना रोई थी। और मेरे को देखी चाची लोग सब रो गए थे, तो मुझे बहुत गंदा लगा। और मेरे पापा ऊपर खड़े थे, पता नहीं उनको क्या जैसा हुआ होगा, बहुत बुरा लगा मेरे को। जब जाती हूँ ना, मेरा मन नहीं करता आप जाने का, पता नहीं शादी में रोना नहीं आया, और अब इतना मुझे रोना क्यों आता है, मतलब मुझसे नहीं रहा जाता। मेरे को ऐसा मन करता है मैं अपने मायके में ही रहूँ, पर ऐसा होता नहीं है ना शादी के बाद। कभी कभी तो मन करता है शादी क्यों करी होगी मैंने, वहाँ ख़राब, ससुराल में रहना पड़ता है, ससुराल में ही रहो। मतलब मायके, मतलब ऐसे तो मैं मायके बहुत जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे सास ससुर भी ऐसे नहीं है कि मत जाइए वो कहने वाले, कुछ नहीं कहते, खुद ही भेज भी देते हैं। और पता है गाइस, जब मैं वो गई थी 10-11 दिन के बाद, अभी हम त्यौहार में जाते भाई दूज में, तो मैंने सोचा था, मम्मी ने बोला था कि आज तुम यहीं रहोगे भाई दूज में, रात को खाना यहीं खाओगे, कल सुबह चले जाओ। तो मैंने ना अपने और अपने हस्बैंड के एक एक जोड़े कपड़े रख लिए थे, ताकि मतलब रात को चेंज करने के लिए और दूसरे दिन आने के लिए। मैं तो नहीं ले जा रही थी, मैंने सोचा यही सूट पहन के ले जाऊँगी जो मैं भाई दूज में पहन के ले गई थी। और अपने हस्बैंड के लिए मैं एक टी शर्ट रख के ले गई थी जो वो वापस आते समय पहनते, और सुबह नहाने के लिए उनके कपड़े ले गई थी। और क्या कहते हैं, मैं सब कुछ सामान, मम्मी ने त्यौहार रखा था बहुत सारा, फूले खिले, फूल ना खिले खिलौने, मिठाई बहुत सारी लगी थी मेरी चाची लोगों के लिए, सबके लिए। तो मैं दरवाजे के पास गई यहाँ पे, तो दीदी लोगों ने बोला अब कब आएगी, फिर आराम से आना संडे तक। मैं ऐसे है ये क्या था, क्योंकि मैं तो एक दिन का सोच के जाती, फिर मम्मी ने बोला जा जा संडे को आ जाना। मैं मनी मन हंस रही हूँ। मैं मनी मन हंस रही थी कि अरे मैं तो एक ही दिन के कपड़े ले गई। फिर मैं चुपचाप अपने कमरे के दरवाजे तक गई, मैं उनसे बोली, सब लोगों से, बाहर से दीदी लोग, दोनों दीदी, विन्नी, पापा, मम्मी सब बैठे थे। मैं ऐसे बोली अपने दरवाजे में जाके, अब मैंने अभी तक एक ही जोड़ी कपड़े रखे हुए, अब 2-3 दिन के लिए और तक लेती। सब इतना हंस गए, कह रहे मेरी मम्मी ने बोला कि तेरे भैया आए हैं, इसलिए चले जा थोड़ी दिन रहने के लिए, उनको भी अच्छा लगेगा करके। तब मुझे सच में उसमें इतना अच्छा लगा ना, मतलब बहुत अच्छा। मतलब मैं इतना मायके जाती हूँ, मुझे पता है कि मैं कितना जाती हूँ। मेरे मायके वाले भी जानते हैं कि यार ये इतना मतलब सब लोग कहते हैं कि तेरे सास ससुर भी अच्छे हैं, मतलब काम वाम नहीं है ना। अब काम होता तो, अब जैसे वहाँ के जैसे खेत वेत होते यहाँ, तो यार कहाँ ही जाना होता। पर मैं तो अपने पापा से पहले से ही ये कह रही थी कि मुझे खेत वाले के साथ शादी मत कराना, मैं खेत का काम नहीं करना चाहती। मैं वहाँ भी नहीं करती हूँ, अब तो मैं वहाँ भी नहीं करती खेत वेत का काम इतना।
बस कभी कभी हेल्प करा देती, पर मैं बचपन से ही हमने खेत का काम किया। अब यहाँ से तो जब कभी कभी मायके जाते तब तो हम कर लेते हैं चलो, पर अब मेरा मन नहीं करता खेती का काम करना। मतलब करता है उतना नहीं। या तो मैं पापा से कहती थी ज़्यादा ही ज़मीन अगर ढूंढना जिसके यहाँ बहुत सारा खेत हो, मुझे काम ना करना पड़े, बस लेबर को चाय वाय दिलाऊंगी, बस ऐसा कह दिया। तो गई जब मैं वापस आई ना, उसकी कुछ क्लिप्स हैं मेरे पास, मुझे इतना रुलाया इतना रुलाया बहुत ज़्यादा। पता है मैं सोचती हूँ मैं अपनी सारी बातें आप लोगों से शेयर करूँ, पर कुछ लोग हैं इसमें जो बोलते हैं तो उन्होंने शादी ही क्यों करी जब मुझे अपने मायके में ही रहता था। अरे मतलब मेरे को ये समझ नहीं आता, माँ बाप शादी होगी इसका मतलब ये थोड़ा है ना अपने माँ बाप से हमारा प्यार ख़त्म हो जाए। लोग कहते हैं कि जब कभी मायके में कोई बात होती है तो लोग कहते हैं लड़कियों ने नहीं बोलना चाहिए जब उनकी शादी हो जाती है। एक बात बताओ, शादी होने के बाद क्या माँ बाप नहीं होते हैं वो हमारे? ऐसे तो माँ बाप उनको मानना ही नहीं चाहिए, फिर उनके यहाँ जाना ही नहीं चाहिए फिर। मैं तो ये सोचती हूँ। मेरे से बोला था किसी ने भी बीच में, मतलब कि जब शादी हो जाती है ना तब बीच में नहीं बोलना चाहिए, मतलब कुछ भी एक बात चल रही थी किसी बात में, मतलब मैं ऐसे कुछ मैटर छिड़ा था। तो मैंने बोला कि मेरी शादी होगी तो मेरे माँ बाप मर गए क्या? क्यों ना बोलो भाई, मेरे माँ बाप हैं, उनके लिए अगर कुछ चीज़ गलत होगा तो मैं बोलूँगी, है तो तभी भी मेरे माँ बाप ही। शादी हो गई तो क्या हुआ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के कुछ कहने से। और कल वाले ब्लॉग में मतलब जो वीडियो मैंने डाली थी भाभी वाली बात, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि एक लड़की ने ये बोला कि जो अपना था ही नहीं, जो उनके पास आया ही नहीं वो तो उनका था ही नहीं, तो उसके लिए दुख करने की क्या। वो बात सही गई उन्होंने। जो जो चीज़ हमारी होती ही नहीं है, अगर वो चीज़ हमारी होती ना वो हमारे पास आती, ऐसा होता। तो जब जो चीज़ हमारी है ही नहीं, हमारे पास आई नहीं, तो हम उसके लिए दुख क्यों करें। अब मैं उस लड़की को यही मतलब चलो मैंने तो जवाब दिया और हमारे जो सपोर्ट में है ना, अब देख ले कि कितने लोगों के पास है तेरी इस बात का जवाब। मगर अभी मेरा मायके जाने का और मन कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। अभी मैं संडे को ही आई हूँ, अभी मुझे एक हफ़्ता भी नहीं हुआ है। पता वैसे मायके से एक अलग ही लगाव था, क्योंकि हम वहाँ बचपन से रहे होते ना, बचपन से मतलब जितने तक शादी नहीं होती तब तक वहीं रहो। मुझे तो रोना आ जाता है। परसों नहीं आया पर, क्योंकि परसों क्यों नहीं आया, परसों मेरा काम वाम भी था, मैंने कहा चलो यार चले जाते हैं। मतलब जब मैं ज़्यादा दिन रह जाती हूँ ना, बुरा तो मुझे हमेशा ही लगता है, मेरा मन नहीं करता वहाँ जाने का। परसों भी नहीं करा था मन, तो और क्या करें यार। तो गाइस चावल मेरे बन चुके हैं और कपड़े अपने तय करके जल्दी से पापा के लिए 2 रोटी बनाती हूँ, मेरा सारा काम हो गया। फिर कपड़े की तय बन गई है, बनने वाली है, थोड़ी सा और अच्छी। यहाँ पे थोड़े से टमाटर के पेड़ रखे हैं, मम्मी बोली थी ला देना करके थोड़े से टमाटर के पेड़। और ये मेरा पर्स, और मैं मम्मी से बाई करी। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा रोना जैसा आ रहा था, मैंने सर भी धोए थे, बाल खुले। और ये मेरा बैग जो पीछे पीठ में है ना वो इतना भारी हो रहा है तो मैं बता नहीं सकती। और यहाँ पे चाची लोग देखो सब काम कर रहे, तो मैं सबसे मिलने वहीं जाती खेत में ही। और मुझे ना वहाँ पे ये मेरी वीने चाची ने बुला आज तुलसी एकादशी थी, तो साथ साथ में बूढ़ी दिवाली भी थी। और हमारे वहाँ इसको बल्दी कास कहते हैं। मतलब आज हमारे वहाँ मतलब मेरे घर में मायके में बैलों को घी में खिचड़ी बना के, उड़द की दाल भी डालते हैं, उड़द की दाल में उड़द की दाल खिचड़ी बनाते घी वी में सब कुछ। तो वहाँ ऐसे बनाते हैं और दिए भी जलाते हैं। आज यहाँ भी मम्मी ने जलाए हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और वहाँ तो दिन में खिला देते हैं बैलों को खिचड़ी। आज अच्छा मानते हैं मतलब आज। तो गाइस यहाँ पे देखो मम्मी ने सारे दिए हुए रखे थे दरवाज़ों के कोने में, और सीढ़ी में बहुत सारी मोमबत्ती जलाई थी नीचे रखी। मैं बाद में जब नीचे की मैंने तब देखा, और हमारे कमरों के पास भी रखे थे दिए। तो यही था आज का व्लॉग बस।